तीन आदमखोर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं बंदूक यूज करता तो शोर होता और दूसरे आदमखोर मुझे देख लेते, तो मैंने चाकू से उन्हें एक एक करके मार दिया। एक के सिर को तो मैं तब तक कुचलता रहा जब तक वो बिल्कुल शांत नहीं हो गया, और तब मुझे उसके दिमाग में एक क्रिस्टल चमकता सा दिखा। दूसरा क्रिस्टल। मुझे नहीं पता ये आगे काम आएगा कि नहीं। मैंने दूसरों के दिमाग में भी चेक किया, लेकिन सिर्फ वही था। ऐसा क्यों है? हर आदमखोर के दिमाग में क्यों नहीं है? मुझे तीन चीजें चाहिए: खाना, छिपने की जगह और पानी। छिपने को तो शहर है, जरूरी है खाना और पानी। जे सही कह रहा है, ये दुनिया खत्म हो रही है। मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दो। ओली मैम, आप क्या कर रही हैं? हमें नहीं पता हम कितनी देर के लिए यहाँ रहेंगे, और अगर किसी को खिलाते रहेंगे तो बाकियों के लिए क्या बचेगा? मैं बस। और तू सुन राघव, अपनी भूख को भी कंट्रोल में रख। नहीं खाएगा तो पतला रहेगा, भाग पाएगा अगर जरूरत पड़ी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कर रही हूँ। लड़ो मत, वो दरवाजा टूट रहा है। और दरवाजा टूट गया। राघव दरवाजे के पास था और उसके अंदर से एक आदमखोर आया और उसने सीधे राघव की गर्दन पर काटा। उसके खून का फव्वारा हम सब पर पड़ रहा था, और जब राघव खड़ा हुआ तो हम सबको पता था कि वो हमें खाने का नहीं, इंसानी मांस का भूखा है। कुछ मत करो, भागो। पर कैसे? अंदर रहेंगे तो पक्का मरेंगे। हमें इस भीड़ के अंदर से बहुत तेजी से भागना होगा। धक्का तो और भागो। लीना चल। और तभी लीना ने वो किया जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। जैसे ही एक आदमखोर उसके सामने आया, लीना ने मुझे उसके सामने धक्का दे दिया। सॉरी ईशा। मुझे जे की बात याद आई कि हम सब इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले हैं। वो आदमखोर मुझे खाने ही जा रहा था कि उसके सिर पर बहुत तेज की एक किताब पड़ी। पीछे ओली खड़ी थी, उन्होंने जल्दी से मुझे हाथ दिया। बहनचोद, मैं बस पढ़ाना चाहती थी, ये सब नहीं। मैं कैफे में था, रास्ते में ज्यादा आदमखोर नहीं मिले। मैंने खाने का सामान और पानी अपने बैग में भरा कि तभी बहुत से आदमखोर दिखे। मैं काउंटर के नीचे छिप गया। सोचने का टाइम था मेरे पास। ज्यादातर आदमखोर अभी वहीं जा रहे हैं जहां दरवाजे बंद है और अंदर से आवाज आ रही है। वो पहचान ले रहे हैं कि कौन जिंदा है। मैं बाहर निकला और सामने मेरा एक क्लासमेट दिखा। जे, हेल्प। मैं कुछ नहीं कर सकता था, वो आदमखोर का शिकार बन गया था। मैं जल्दी से बाहर पहुंचा और तभी मुझे वो दिखा, एक आदमखोर जो स्कूल की छत पर किसी का शिकार कर रहा था। उसने जब मुझे देखा तो बाकी आदमखोर की तरह मेरी तरफ दौड़कर नहीं आया। वो मुझे एक शिकारी की तरह देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर समझ है। मुझे लगा जैसे कि वो मुस्कुरा रहा हो। मैं अपनी बंदूक निकालने ही वाला था कि उस आदमखोर ने मेरे पीछे इशारा किया। मैं पलटा तो देखा कुछ आदमखोर मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। मैंने वापस देखा तो वो दिमाग वाला आदमखोर वहां नहीं था। मैंने चाकू निकाला और उन तीन आदमखोर को मौत के घाट उतार दिया। मैं उनके दिमाग से क्रिस्टल निकालने ही वाला था कि मेरे क्लासमेट आ गए। फकिंग बास्टर्ड, जे तू हमें छोड़ के कैसे चला गया? अपना देखो। कहाँ जा रहा है? इधर देख। मैं ना भेजा उड़ा दूंगा। मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, समझा? तू जिंदा रहे या कोई और जिंदा रहे कि मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस खुद को बचाना है, समझा? और आगे से मुझे छूने से पहले 10 बार सोचना। मैं आगे बढ़ गया और अभी मुझे कुछ टाइम यहीं रहना पड़ेगा। बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। मैं और ओली भाग रहे हैं। हमारा बस एक प्लान था, किसी भी आदमखोर के हाथ नहीं आना है। चारों तरफ लाशें थी जो जिंदा हो रही थी, या तो दूसरे आदमखोरों ने खा रहे थे। मेरे क्लासमेट, दूसरी क्लास के दोस्त, टीचर्स, सब कोई मर ही रहा था। हम दोनों जल्दी से मेडिकल रूम में पहुंचे। हमने देखा कि वहाँ एक लड़का अपने चाकू से खून साफ कर रहा था। जे, थैंक गॉड जे, आई एम सॉरी। तुम सही कह रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद जो हुआ, प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। तो तुम लोग बच गए, गुड। अच्छा हुआ जे तुम मिल गए। मैं कितना डर गई थी। तुम हमें कैसे छोड़कर चले गए, कैसे मैंने अपनी जान बचाई है, मैं ही जानती हूँ।
वो खूंखार आदमखोर तुम्हें मेरी कसम है, जो दोबारा मुझे अकेला छोड़ा तो। मैं चाहता तो उसे अपने सीने से चिपकाकर उसे शांत कराते हुए कहता, शांत हो जाओ, डरो मत, मैं यही हूं तुम्हारे पास, सब ठीक हो जाएगा। पर ये झूठ होता। इस दुनिया में कभी भी कुछ ठीक नहीं था और ना ही कभी हो सकता था। ये बात बहुत लोगों के गले से नीचे कभी नहीं उतरेगी, लेकिन मैं इस रियलिटी को बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर चुका था। भले ही ये एपोकलिप्स के हालात नॉर्मल दुनिया से अलग हो, लेकिन मेरी लाइफ तो हमेशा से ऐसी ही रही थी। हर नया दिन एक नए दुश्मन को साथ लाता था। आज की इस एपोकलिप्स में मैं और मेरी बाकी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं था।